हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। प्रश्न है जो शाम का नाश्ता है। तो चलिए आप सब रेडी हो जाइए नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक आपका सपना हो चाहिए, एक आपका गोल होना चाहिए कि 2024 में आपका कोई भी जॉब हो, बिहार एसएससी हो या कोई भी हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, आपका सपना हो पूरा होना चाहिए 2024 में। आपको कसम खा लेना है, ठीक है? ये आपके माइंड में होना चाहिए, इसको कभी मत हटाइएगा दिमाग से, ठीक है? चलिए, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? आपका अम्लीय होता है, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कहे तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए जवाहरलाल नेहरू। तो इसको याद रखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का है किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। अब पूछे तो किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान है, ठीक है? यानी कि राजस्थान राज्य में स्थित है केवलादेव, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कह रहा है त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। आपका पूछा है त्रिशूल, तो याद रखिएगा महादेव की नगरी कहे तो उत्तराखंड, ठीक है? तो ये कहाँ पर है आपका त्रिशूल पर्वत? तो इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। आपका अगले क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है कि माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी धान की, इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्या कह रहा है कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कहे तो JB शे ने, ठीक है? इसका शॉर्ट नाम दिया हुआ है, आप सब बतलाइएगा, ठीक है? इसको सर्च कर लीजिएगा गूगल पर JBC का प्रोनाम क्या है, ठीक है? चलिए 8 नंबर कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कहे तो पहला था आपका 51 से 56, ठीक है? और दूसरा था आपका 56 से 61, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर जो है वाट को लागू किया गया था, ठीक है? तो किस देश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी कहे तो फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है कि एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए नानचीग्राम, कहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर का है कि जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कहे तो उपयुक्त सभी, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी रोसेन, ठीक है? कौन सा? जी रोसेन। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है सदैव आकर्षित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्या कह रहा है कि शुष्क क्षेत्र का धनोद कहे तो जो एनोड होता है किसका बना होता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहे तो कार्बन का। चलिए
आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, क्या कह रहा है कि हर चरित्र में यम चेट्टी का उल्लेख मिलता है। यम चेट्टी होते थे क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कहे तो रात्र में पहरा देने वाली स्त्री के क्या बोलते थे? यम चेट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है कि चिदम्बरम का फिर से अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नयार। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नय नार। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, क्या कह रहा है कि किस बिलियन में किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा कहे तो उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात जो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिलियन की सांद्रता। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि निलंबन कोणों का आकार जो है कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी हो जाएगा, 10 के पावर 5 से 10 के पावर -7 कहे तो सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, क्या कह रहा है कि अम्ल जो है क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमिलित हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए हो जाएगा, कहे तो एकल सहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से कहे तो क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो वर्ग जो है दूसरा को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, क्या कह रहा है कि लुनार जो है कास्टिक निम्नलिखित में से कहे तो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट को लुनार कास्टिक। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पक्षी का। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, जो आपका गलत है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कहे तो महाशिरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि वाष्पो उत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी, कहे तो ऑस्टोमेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहे तो सभी, चमगादड़, पक्षी और मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर कह रहा है कि खानवा का युद्ध जो है बाबर और किस शासक के बीच हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, बाबर और रणसंगा के बीच में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कब हुआ था? 1527 में। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कहे तो निम्बाचार्य से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 32 नंबर, क्या कह रहा है कि सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था कौन सा? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी हो जाएगा, दीवाने को ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं तो कह रहा है कि द्वितीय जन संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कहे तो मोहम्मद गजनवी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ में से है कौन सा? तो इसका सामवेद अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है तो कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, पंचवीस। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्या कह रहा है कि गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गांव में पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्या कह रहा है भारत का पहला समाचार पत्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कौन सा, कहे तो बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कह रहा है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको कहे तो सी लॉर्ड कर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्या कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है आपका कहे तो संस्था दिया हुआ है और संस्थापक। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं पहले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहे तो 1 का 3, बी का 2 सॉरी बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इसमें आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए मिला लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। ठीक है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, आप इसको मिला सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इस मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, आपका कहे तो रूस से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर का कह रहा है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 109 में। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर कह रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। ठीक है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कहे तो समता का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, आपका गलत है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कहे तो LM सिंघवी समिति। चलिए अगला क्वेश्चन 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 69वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्या कह रहे हैं कि बोहरा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कहे तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन 48 में कह रहा है कि एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी, जो कि कहते हैं गुजरात में बहती है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन सा है। ठीक है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उरुग्वे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है एवनु का कहे तो भारत पर आक्रमण के विषय में बतलाता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो बतलाइएगा आज का शाम का जो नाश्ता है आपको कैसा लगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर में देखिए मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। इसके इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, ये पूछा जाता है। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था, ये आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार कहे तो तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा कहे तो तुर्की भाषा में लिखा, जिसकी फारसी में अनुवाद अबुल रहीम खाना खान ने किया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बाबर इसमें विजय हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, बाबर विजयी। चंदेरी की 29 जून 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, बाबर विजयी। घाघरा का युद्ध आपका कहते 6 मई 1529 को हुआ था, अफगान और बाबर के बीच, जो कि बाबर विजय हुआ। इसमें सारा बाबर ही विजय हुआ है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहे बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, हुमायूं। इसने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना किया था। यह ज्योतिषी में विश्वास रखता था। ठीक है, यही था कि
हुमायूं 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा पहना करता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 जून कहे तो 1539 को शेर खां और कहे तो हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें शेर खां की विजय हुआ था। अगला पॉइंट है 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कहे तो कनौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजय हुआ। ठीक है, याद रखिएगा बिलग्राम का युद्ध 1540 में। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, कह रहा है कि कनौज फिर से अगला पॉइंट है, कनौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि 15 वर्षों के तक यानी कि घुमक्कड़ों की तरह जिंदगी बिताया कौन सा हुमायूं ने। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब में सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन जो थी गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कुछ है नीचे। देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। सरहिंद का कहे तो 1555 में। ठीक है, इसी में ही जीत हासिल कर कहे तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, इसको याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कह रहा है कि शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था कौन? बहार खां लोहानी। अगला पॉइंट है कि शेरशाह ने काबुलियत एक पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र कहे तो पुनः पटना के नाम से स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है, इसने किला एक कुहाना नामक मस्जिद का स्थापना किया था। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। और टेलीग्राम से अभी नहीं जुड़े होंगे तो जाकर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक आपका कहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं सुबह एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।